वोकेब ये वर्ड की थी। पहला वर्ड लिखा हुआ एबोरेंस। एबोरेंस का मतलब होता है घृणित वस्तु, यानी नफरत के योग्य। जिसके लिए क्या वर्ड आएगा? नफरत के योग्य है तो नफरत के लिए हम रिवोल्सन भी कह सकते हैं, रिपुल्सन भी कह सकते हैं, हाँ, ऑफेंसिव कह सकते हैं। जो घृणित है उसके लिए वर्ड आएगा हेटरेट। सिंपल वर्ड लिखेंगे, हेटरेट है ना, ये नफरत के योग्य घृणित वस्तु। या हम कह सकते हैं ऑडियम भी कह सकते हैं। ऑडियम का मतलब भी नफरत होता है। एब्जेक्ट का मतलब होता है नीच, यानी रेच्ड या लेकिंग प्राइड या डिग्रेडेड या डिसेक्टेड। डिग्रेडेड लिख देता हूं बस, डिग्रेडेड। ठीक है। एब्ल्यूशन का मतलब पूजन के समय शुद्धि हेतु स्नान। ठीक है, जब पूजा पाठ करते हैं तो उसके शुद्धिकरण से पहले स्नान करते हैं, उससे रिलेटेड वर्ड है एब्ल्यूशन। ये वन वर्ड के तौर पे एग्जाम में आता है। ठीक है, एब्ल्यूशन का मतलब होता है पूजन के समय शुद्धि हेतु स्नान। एब्निगेशन का मतलब अस्वीकृति, यानी कि रेपुडिएशन कह सकते हैं, अस्वीकृति है यहाँ पे ना, या रिफ्यूजल कह सकते हैं, अस्वीकृति। एबोलिश का मतलब तो उन्मूलन करना या समाप्त करना, यानी कि एक्सटर्पेट करना, एक्सटर्पेट या एक्सपंज करना। एक्सपंज का मतलब मिटाना है ना। अब एबोलिशन बना तो इसके लिए वर्ड क्या आएगा? एक्सटर्पेशन कहेंगे। ठीक है, एक्सटर्पेशन कहेंगे, एनिहिलेशन कहेंगे। एनिहिलेशन भी लिख सकते हैं हम, एनिहिलेशन। अब हाँ, एबोलिश का मतलब समाप्त करना, यानी सेट एसाइड कह सकते हैं, नलीफाई कह सकते हैं, कैंसल कह सकते हैं, रेसिंड कह सकते हैं, रिवोक कह सकते हैं, रिपील कह सकते हैं, काउंटरमेंट कह सकते हैं। ठीक है, और आता है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब भी नष्ट करना होता है ना। डेस्ट्रॉय कह सकते हैं हम, डू अवे विथ कह सकते हैं। ठीक है, एबोमाइनेट का मतलब घृणा करना, हेट कहेंगे, एबोहर कहेंगे, या नफरत करने के लिए क्या कहते हैं? क्रिटिसाइज भी कह सकते हैं हम, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, या अपब्रेड कह सकते हैं, बीरेट कह सकते हैं। बीरेट का मतलब भर्त्सना करना या निंदा करना। बीरेट भी इसी का मीनिंग होता है। क्या होता है? बीरेट, बीरेट। ठीक है, एबोमाइनेबल का मतलब घृणित होता है, भद्दा या डरावना। ये ऑबनॉक्सियस, ऑबनॉक्सियस का मतलब भी घृणित होता है। ठीक है, ऑडियम का मतलब भी सख्त नफरत होता है। डेस्पिकेबल कह सकते हैं, रिवोल्सन कह सकते हैं, रिपुल्सन कह सकते हैं, वो इसके ही सिनोनिम है। रिवोल्सन है, रिपुल्सन है। ठीक है, हालांकि है ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते ही है। एबोरेंस का मतलब भी यही होता है, एबोमाइनेबल का मतलब भी यही होता है। नफरत कहो या घृणित कहो या हेट्रेड कहो, बात तो एक ही है। एब ओरिजिनल का मतलब देशज या मूल निवासी, जिसके लिए हम कहेंगे नेटिव है ना, या फिर कहेंगे इंडिजेनस। इंडिजेनस का मतलब होता है देशज या मूल निवासी, या फिर कहेंगे ओरिजिनल, ओरिजिनल। अब आता है एबोरिजिन्स यानी आदिवासी। तो इसका मतलब होता है एबोरिजिनल, ये वाला ही मतलब होता है। ठीक है, या नेटिव, बात एक ही है। इसी का मतलब यही मीनिंग है। एबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल यानी तुच्छ, जिसे कहा है फ्रूटलेस, अनसक्सेसफुल, या फ्यूटाइल कह सकते हैं। फ्यूटाइल भी इसी का सिनोनिम है। फ्यूटाइल है, वर्थलेस है, यूजलेस है ना। ये सारे इसके। एक वर्ड आता है नुगेटरी। नुगेटरी का मतलब होता है तुच्छ, नुगेटरी है ना। या फिर कहेंगे फ्यूटाइल, या फिर कहेंगे वर्थलेस है ना। ये इसी के सिनोनिम है, नुगेटरी, तुच्छ। एब्रेड का मतलब मिटाना होता है, इरोड करना। इरोड का मतलब भी मिटाना। एब्रेशन मतलब रगड़ कर मिटाने की प्रक्रिया। इसके लिए वर्ड आता है कोरोसन भी कह सकते हैं, CORROSION। ठीक है, कोरोसियन, या फिर एरोसियन। ये इसके सिनोनिम है। इरोड का मतलब मिटाना होता है। ठीक है, एवरेज का मतलब संक्षेप में करना, यानी एब्रेविएट कर सकते हैं, समराइज कह सकते हैं, कंडेंस कह सकते हैं, और शॉर्टन कह सकते हैं। तो एब्रेविएट, ABBREVIAT, एब्रेविएट कह सकते हैं। और समराइज है ना, SUMMARIZE। अब आता है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब निरस्त करना या निराकरण करना, यानी कैंसिल करना। इसके लिए वर्ड कह सकते हैं हम काउंटरमैंड। काउंटरमैंड का मतलब भी क्या होता है? कैंसिल करना ही होता है, काउंटरमैंड। या फिर कहेंगे एनुअल, ANNUL, एनुअल का मतलब भी यही हुआ। या फिर कहेंगे नलीफाई,
नलीफाई, या एक्सटर्पेट है, इरेडिकेट है, एक्सपंज है, या और भी वर्ड आते हैं, रेसिंड है, रिपियल है, रिवॉक है, डू अवे विथ है, कैंसल के लिए, ऑब्लिटरेट है, ऑब्लिटरेट का मतलब भी मिटाना होता है, या फिर वाइप आउट है, डेस्ट्रॉय है, डेमोलिश है, वो सारे इसी के सिनोनिम हो गए, ठीक है, जो कैंसल से संबंधित आते हैं। एब्सकॉन्ड का मतलब चुपके से भाग जाना यानी फ्ली कहेंगे, या डिकैम्प यानी बचकर निकलना, डिकैम्प कहेंगे। रन अवे, भागने के लिए क्या कहते हैं हम, रन अवे होता है, चले जाना, है ना। एब्सोल्यूट का मतलब संपूर्ण कहते हैं यानी अटर, अटर, या कंप्लीट कहेंगे। अब आता है एब्सॉल्व यानी पाप या दोष से मुक्त करना किसी को। तो मुक्त करने के लिए, पाप या दोष से मुक्त करने के लिए वर्ड लिखाए थे मैंने, एक्सोनरेट है, विंडिकेट है, एक्सकल्पेट है, लेट ऑफ है, किसी को क्षमा कर देना। तो एक्सोनरेट और विंडिकेट लिख देते हैं, एक्सोनरेट या विंडिकेट, है ना, विंडिकेट। अब आता है एब्स्टेन, इसका मतलब होता है परहेज करना यानी बचते रहना किसी से, रिफ्रेन, जैसे कोई गलत आदत है या शराब है उससे बचने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एबिस्टेमियस का मतलब अल्पाहारी, है ना, संयमी, जो रिस्ट्रेंड है, रिस्ट्रेंड कहेंगे, RESTRAINED, रिस्ट्रेंड यानी नियंत्रित है, वो संयमी है। एबिस्टिनेंट, या फिर कहेंगे एस्केटिक, या फिर कहेंगे ऑस्टर, AUSTER। जो साधु सन्यासी होते हैं वो सारे के सारे संयमी होते हैं, नियंत्रित होते हैं अपने आप में, है ना, रिस्ट्रेन, एब्स्टिनेंट, एस्केटिक, ऑस्टर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अव्यवहारिक होता है या संक्षिप्त यानी कि थियोरेटिकल कह सकते हैं। अब आता है संक्षिप्त के लिए वर्ड आता है कंपेंडियम, कंपेंडियम, या फिर कह सकते हैं कंडेंसेशन, है ना, कंडेंसेशन आ जाएगा, कंपेंडियम या कंडेंसेशन। कंडेंसेशन भी कह सकते हैं, कंपेंडियम या कंडेंसेशन।